हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो बेटा उसका पाथ डेविएट हो भी सकता है, डेविएट नहीं भी हो सकता है। तो डेविएशन की कंडीशन क्या है और नॉन डेविएशन की कंडीशन क्या है, अनडेविएशन की कंडीशन क्या है, ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, तो कंडीशन क्या है अनडेविएशन की? फॉर अनडेविएशन थीटा मस्ट बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा मीन्स किसके बीच में एंगल? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। अगर 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अनडेविएटेड होके चलेगा, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके पाथ में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं आएगा। अगर बेटा एंगल अदर देन 0 डिग्री, अदर देन 180 डिग्री होगा, अगर if theta can be different, from 0 degree and 180 degree, then there will be deviation in path of चार्ज पार्टिकल। तो बेटा अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो आपको सिंपली मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, वहां आपको लास्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब ये कंडीशन हमारे पास है फॉर अनडेविएशन, ये एंगल गिवन है। फॉर डेविएशन एंगल हमारा अदर देन 0 डिग्री, अदर देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो बेटा अब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंट्री लेगा, तो बेटा उसका पाथ सर्कुलर बनेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री लेगा, तो बेटा उसका जो पाथ होगा वो पाथ बेटा इस टाइप से सर्कुलर बनेगा। तो आपको अब ये प्रॉपर आइडिया माइंड में रखना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री लेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, it can be plus q, it can be minus q, it can be alpha particle, maybe any other charge particle, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर उसकी एंट्री परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा उसका पाथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर बनेगा। उसका जो कर्वेचर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रॉपर रेडियस कैरी करेगा। तो बेटा जो कर्वेचर ऑफ पाथ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्रॉपर रेडियस कैरी करेगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री लेगा तो उस केस में जो वो पाथ ट्रेवल करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो पाथ बेटा प्रॉपर रेडियस कैरी करेगा, और वो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पाथ आपका
पैराबोलिक होगा वो पाथ आपका सर्कुलर होगा, उस पाथ में आपको प्रॉपर कर्वेचर मिलेगा। तो बेटा अब चेक करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेगा बाय मेकिंग एन एंगल थीटा with magnetic field intensity, then after what would be the path of that charge particle। तो हमें अब उस चार्ज पार्टिकल का पाथ यहाँ ट्रेस करना है। इसका मीनिंग अगर वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो बेटा उस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ यहाँ कैसा बनेगा, हम उसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे। तो अब बेटा हम करने वाले हैं, अब हम मोशन डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड विदाउट नॉर्मल एंट्री। तो बेटा अगर एंट्री आपकी नॉर्मल नहीं है, अगर आपकी एंट्री नॉर्मल नहीं है और एंगल कैसा है, एंगल आपका कैसा है यहाँ पर, एंगल अगर आपका अदर देन, एंगल अगर आपका अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री है, इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल आप लोगे वो एंगल आपका मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा। यहाँ पर जो एंगल आप लोगे वो एंगल आपका मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा। तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री होगा ना 180 डिग्री होगा, यहाँ जो एंगल होगा वो 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा। तो बेटा अब चेक करते हैं कि इस केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपना पाथ कैसा बनाएगा। तो अब चेक करना है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा बनेगा, उसके पाथ की ट्रेसिंग कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब आपको एज्यूम करना है कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। अब बेटा ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, अब ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी कैरी कर रहा है और बेटा अगर ये v वेलोसिटी कैरी करेगा तो बेटा इस v वेलोसिटी का एंगल हमें कितना गिवन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। अब चेक करो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल आ रहा है, दैट इज v cos थीटा आई कैप। सो दिस इज Vx। अब बेटा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल एंगल 90 डिग्री बना रहा है, दैट इज V sin थीटा j कैप। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर V sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन V cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल दो टाइप का, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल दो टाइप का डिस्टेंस कैरी करेगा। V cos थीटा अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट भी चलेगा, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के पास लीनियर मोशन भी होगा। तो बेटा अगर v cos थीटा पैरेलल टू b है तो बेटा इस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी भी टाइप का मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, नो मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर इस केस में उसके पास लीनियर मोशन होगा, इसके पास लीनियर मोशन होगा। देयर इज नो चेंज इन, there is no change in linear path। तो बेटा यहाँ पर v cos थीटा पैरेलल टू b है तो इसका मीनिंग यहाँ पर आपको लीनियर मोशन मिलेगा।
तो अब v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू b, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। तो आप चेक कर सकते हो जब वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम होगा, और जब वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा तो उस केस में नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। इसका मीनिंग इस वाले केस में v cos थीटा जो डिस्टेंस कैरी करेगी वो डिस्टेंस बेटा लीनियर डिस्टेंस होगा और उसमें कोई चेंज, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पर जो v साइन थीटा डिस्टेंस कैरी करेगी उस डिस्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बार बार डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो बेटा चेक करो v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू b, तो बेटा v साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर टू b है तो बेटा इस केस में मैग्नेटिक फोर्स QVB आपका किस फॉर्म में होगा। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज QV साइन थीटा इंटू B इंटू साइन 90 और बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बनेगा, V साइन थीटा होल स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन r बेटा फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या बनेगा m इंटू वी साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स q v साइन थीटा इंटू b इज इक्वल टू m v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r, सो बोथ फोर्सेज आर सेम। तो बेटा यहाँ पर v साइन थीटा अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी बनाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल बेटा यहाँ पर सर्कल बनाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ कैरी करेगा। तो बेटा यहाँ पर v साइन थीटा सर्कल बनाएगी और v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को फॉरवर्ड मूव कराएगी। तो बेटा v साइन थीटा सर्कल बनाएगी और v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को फॉरवर्ड मूव कराएगी। तो बेटा यहाँ पर इस टाइप से स्प्रिंग वाला पाथ बनेगा, तो यहाँ पर इस टाइप से चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर बेटा इस टाइप से चार्ज पार्टिकल हेलिकल स्प्रिंग वाला पाथ बनाएगा। नाउ इट इज हेलिकल स्प्रिंग पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लस Q। तो बेटा यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हेलिकल स्प्रिंग बनेगा तो बेटा इस हेलिकल स्प्रिंग में जो रेडियस आएगी वो रेडियस बेटा v साइन थीटा की वजह से आएगी, और बेटा ये जो नंबर ऑफ टर्न्स आपके आगे कैरी होंगे तो बेटा ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके आगे कैरी कैसे होंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चलेंगे, ड्यू टू v cos थीटा। तो बेटा v cos थीटा इन सर्कुलर टर्न्स को आगे लेके जाएगी, फॉरवर्ड मूव कराएगी, और v साइन थीटा यहां पर सर्कुलर टर्न्स को बनाएगी, यहां पर सर्कुलर टर्न्स बनेंगे v साइन थीटा की वजह से। तो बेटा ये जो हेलिकल स्प्रिंग जैसा पाथ आएगा, सो दिस इज ड्यू टू एंगल बिटवीन v एंड b दैट इज थीटा। तो बेटा अगर v और b के बीच में एंगल थीटा होगा, अदर देन 0 डिग्री होगा, अदर देन 180 डिग्री होगा, तो बेटा हेलिकल स्प्रिंग बनेगा, और हेलिकल स्प्रिंग के अंदर रेडियस हमें विजिबल होगी, और ये रेडियस बेटा v साइन थीटा बनाएगा, और हेलिकल स्प्रिंग आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी होगा, तो बेटा इसको आगे ले जाने के लिए v cos थीटा हमारी हेल्प करेगी। तो बेटा इस टाइप से ये फॉर्मेशन बनी, इस टाइप से प्लस Q चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में
विद एंगल थीटा कैरी होगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा अदर देन 0 डिग्री, अदर देन 180 डिग्री, तो इसी टाइप से पाथ आपका जनरेट होगा। तो बेटा अब यहाँ पर अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है कि सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को आप इक्वेट कर दो। जब दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो बेटा यहां से आप रेडियस का आंसर निकाल सकते हो। तो रेडियस किसके इक्वल आएगी, v sin थीटा आपका 1 पावर कैरी कर रहा है यहाँ पर, यहाँ v sin थीटा की 2 पावर है। तो बेटा यहाँ पर बचेगा mv sin थीटा अपॉन QB, mv sin थीटा अपॉन QB। अब अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो बेटा रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, mv sin 30 अपॉन QB। साइन 30 बेटा 1/2 हो जाएगा, तो रेडियस आपका आ जाएगा 1/2 mv अपॉन QB। तो बेटा 1/2 mv अपॉन QB। तो हमने सिंपली क्या किया, v sin थीटा की पावर यहाँ 1 थी, 1 पावर से 1 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 पावर बचेगी, तो mv sin थीटा के अपॉन में QB आ जाएगा और रेडियस का आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप से यहाँ पर हमने रेडियस को फाइंड आउट किया और इसी टाइप से आप यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा अब इसी टाइप से अगर चार्ज पार्टिकल दो टाइप की फील्ड में से पास होगा, अगर चार्ज पार्टिकल दो टाइप की फील्ड में से पास होगा, अगर चार्ज पार्टिकल पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में से, तो बेटा उस केस में उसका पाथ कैसा होगा। तो बेटा वो भी हम चेक करते हैं अभी कि अगर किसी स्पेस में, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो बेटा उस केस में चार्ज पार्टिकल के पास कैसा पाथ होगा। तो वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले स्पेस में से निकलेगा, अगर क्रॉस फील्ड वाले स्पेस में से निकलेगा, क्रॉस फील्ड का मीनिंग जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तो बेटा उस स्पेस के अंदर हम बोलेंगे कि क्रॉस फील्ड है। तो बेटा क्रॉस फील्ड का मीनिंग है जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तो बेटा उस स्पेस को बोलेंगे दैट स्पेस विल कैरी क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मीनिंग वन फील्ड इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर फील्ड इज वर्टिकल, इट मींस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हमें डिस्कस करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मीनिंग बेटा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, सो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस इस स्पेस के अंदर आपको क्रॉस फील्ड मिलेगी। क्रॉस फील्ड का मीनिंग अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस क्रॉस साइन को बोलते हैं हम दैट इज क्रॉस फील्ड। तो बेटा इस क्रॉस फील्ड के अंदर अब चार्ज पार्टिकल को हमें पास कराना है और चार्ज पार्टिकल का मोशन चेक करना है। तो अब चेक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस टाइप से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस टाइप से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी गिवन है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी गिवन है।
तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से निकलेगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट इज प्लस के कैप। और यहां पर चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वॉलो डायरेक्शन क्या है, दैट इज प्लस जे कैप। और पार्टिकल कैसे आ रहा है बेटा? पार्टिकल इस टाइप से आ रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज आपका अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहा है। तो आप चेक करो, आपने प्लस क्यू चार्ज को डायरेक्शन क्या दी है? प्लस क्यू चार्ज आपका अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करेगा। तो यहां पर अब चेक करो, आपने पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज्यूम किया है। तो आप चेक करो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा आप चेक करते हैं, जब ये चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर बेटा दो टाइप के फोर्स काम करेंगे। अब चेक करो, जब ये चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड में आएगा तो बेटा इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स काम करेंगे। नंबर वन फोर्स क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बोलो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब चेक करो, ये आपका प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मूव करती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी प्लस जे कैप। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी प्लस जे कैप। तो अब चेक करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जे कैप के अलोंग है, तो बेटा जे कैप के अलोंग अगर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स की बोलो बेटा डायरेक्शन क्या बनेगी? अब चेक करो, यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस के कैप है। तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा? क्यू वी क्रॉस बी। तो अब चेक करो, वेलोसिटी प्लस आई कैप है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्लस के कैप है। तो बेटा चेक करो, प्लस आई कैप क्रॉस प्लस के कैप। तो यहां पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स की बोलो डायरेक्शन क्या आएगी? क्यू वी बी माइनस जे कैप, क्यू वी बी माइनस जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा चेक करो, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कहां आ रहा है? अलोंग प्लस वाई एक्सिस। और यहां पर मैग्नेटिक फोर्स बेटा कहां आ रहा है? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां प्लस वाई और यहां नेगेटिव वाई, दोनों फोर्सेस आपके कैसे हैं? अपोजिट हैं डायरेक्शन में। सो बोथ फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा अगर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस टाइप से सेलेक्ट करें कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएं, तो बेटा उस केस में क्या होगा? ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं और वैल्यू में इक्वल हैं। तो बेटा अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर एक ऐसे मेथड से सेलेक्ट करूं जिससे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, तो बेटा उस केस में क्या होगा? उस केस में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड कैरी करेंगे और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टाइप से चूज करना है, हमें इस टाइप से सेलेक्ट करना है ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपका मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए। तो हमें यहां पर बेटा एक इंप्लीमेंटेशन करना है, हमें यहां पर एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी इस तरीके से सेलेक्ट हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपका मैग्नीट्यूड में इक्वल आ जाए, तो उस केस में बेटा चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्स आपके कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगी? Fe इक्वल टू Fm। नाउ QE इज इक्वल टू
क्यू वी बी। तो बेटा क्यू से क्यू कैंसिल, और यहां पर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, दैट इज ई अपॉन बी। सो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू ई अपॉन बी। तो बेटा अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि आपका चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड में से अगर स्ट्रेट निकलेगा, अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर चार्ज पार्टिकल आपका क्रॉस फील्ड में से अगर स्ट्रेट निकलेगा, तो बेटा उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल किसके इक्वल होगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा कंडीशन आपके सामने है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस टाइप से सेलेक्ट करें ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपका मैग्नीट्यूड में इक्वल आ जाए, तो अगर बेटा ये इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, तो बेटा प्लस क्यू के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू बिकम्स 0। तो बेटा अगर प्लस क्यू चार्ज के ऊपर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं, तो बेटा अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा दोनों अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस क्यू का जो पाथ होगा, जो प्लस क्यू की वेलोसिटी होगी वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। इसका मीनिंग प्लस क्यू चार्ज आपका बिना डिविएट हुए क्रॉस फील्ड में से पास होगा। सो देयर इज नो डिविएशन इन द पाथ ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज के पाथ में किसी भी टाइप का डिविएशन नहीं आएगा। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है। आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटेशन करना है कि हमें बार बार या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स कर दी तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है मैग्नेटिक फील्ड की, हमें एक ऐसी वैल्यू सर्च करनी है मैग्नेटिक फील्ड की जिस वैल्यू पे ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मींस यहां पर प्लस क्यू की वेलोसिटी के ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट आएगा और ना मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट आएगा। तो यहां पर प्लस क्यू आपका अनडेविएट हुए मूव करेगा। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज आपका बिना किसी डेविएशन के चलेगा। सो देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज के पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज फिल्टर मोशन। तो बेटा यहां पर प्लस क्यू चार्ज का फिल्टर मोशन आपको मिलेगा। फिल्टर का मीनिंग कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आपका फिल्टर होके बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा, फिल्टर होके बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा। तो अगर यहाँ पर शावर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बेटा अगर यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बेटा इन मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस में से कोई एक चार्ज पार्टिकल आपका अगर स्ट्रेट निकलेगा तो बेटा उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और बेटा उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप यहां से उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो और वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन स्पेशल कंडीशन फ्रॉम रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से दैट फ्रॉम रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालने का तरीका आएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, force on current carrying conductor in
मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब यहां पर हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो बेटा व्हेन एवर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रेजेंट इन region of magnetic field, then it will experience magnetic force due to magnetic field। तो बेटा अब ये मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। अब हमें उसी मैग्नेटिक फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला, उसका मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ फाइंड आउट करना है। तो चेक करते हैं बेटा, अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है और ये करंट कैरी कर रही है, इसमें करंट बेटा इस टाइप से मूव कर रहा है। अब अगर आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो बेटा अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स बनेगा और हमें उसी मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला यहाँ फाइंड आउट करना है। तो अब चेक करो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब आपको मालूम है किसी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू -q V क्रॉस B। अब चेक करो यहां पर इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैरी करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ड्रिफ्ट करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर ड्रिफ्ट करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो बेटा वो एवरेज वेलोसिटी कैरी करेगा। तो अगर उसके पास वेलोसिटी है और वो किस में रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो बेटा उसके पास मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा? -q into V क्रॉस B। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा अगर इस वायर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस वायर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चेक करो बेटा अगर यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ नंबर डेंसिटी क्या बनेगी? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ पर ये लेंथ अगर L है वायर की और ये अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो नंबर डेंसिटी क्या आएगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ conducting wire, number of free electrons per unit volume, that is number density. Now it is equation number 2। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आएंगे? नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला आ चुका है, दैट इज नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब बेटा टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, आप बाहर ले लो, माइनस साइन n इंटू Q V क्रॉस B, n इंटू Q V क्रॉस B। तो यहां चेक करो Q का मीनिंग क्या बेटा? Q मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और n का मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें कैपिटल N गिवन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें Q गिवन है। तो बेटा आप चेक करते हैं क्या आंसर आएगा हमारा? टोटल फोर्स किसके इक्वल आएगा? टोटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस, बेटा n की वैल्यू पुट करो, नंबर डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ इंटू Q। अब बेटा यहाँ पर V क्रॉस B को ओपन कर लो। अब चेक करो वेलोसिटी कहाँ जा रही है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके अलोंग है?
चेक करो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके अलोंग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग माइनस आई कैप है, अलोंग माइनस आई कैप है। तो बेटा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी अलोंग माइनस आई कैप है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी माइनस के कैप के अलोंग है। तो क्रॉस का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी वर्टिकली इनवर्ड है, वर्टिकली इनवर्ड के लिए आप क्या कौन सा सिंबल यूज करोगे, माइनस के कैप। तो बोलो बेटा यहाँ पर वी बी इंटू साइन 90 आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो। यहाँ पर माइनस आई कैप में और माइनस के कैप में बोलो बेटा कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो आपके सामने है बेटा एक्सप्रेशन कि माइनस आई कैप और माइनस के कैप को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आई क्रॉस के बोलो क्या आएगा, दैट इज माइनस जे कैप, दैट इज माइनस जे कैप। तो बेटा यहां पर आएगा माइनस जे कैप। अब चेक करो माइनस साइन यहाँ आगे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा टोटल फोर्स की वैल्यू बोलो क्या आएगी, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू NaL क्यू वी बी साइन 90 बेटा 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ आ जाएगा जे कैप। तो बेटा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब चेक करते हैं F टोटल इट इज इक्वल टू नाउ नंबर डेंसिटी इनटू एरिया इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी। ये बेटा किसका फार्मूला है, ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, दैट इज N Q एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें लिखना हो नंबर डेंसिटी की फॉर्म में, अगर हमें लिखना हो एरिया की फॉर्म में, अगर हमें लिखना हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, बेटा ड्रिफ्ट का रिलेशन करंट के साथ डायरेक्ट आता है। तो ये आपको फार्मूला मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आप पढ़ चुके हो। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट किसके इक्वल होगा, NQA इंटू VD। तो बेटा यहाँ N भी है, यहाँ A भी है, यहाँ Q भी है और यहाँ वेलोसिटी भी है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या आएगा I, बेटा यहाँ पर क्या आएगा ILB इंटू जे कैप, ILB इंटू जे कैप। तो बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, नाउ टोटल फोर्स ऑन कंडक्टिंग वायर इट इज IL क्रॉस B। तो अब आपके सामने है टोटल फोर्स का फार्मूला, दैट इज IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। तो अब चेक करो यहाँ पर आपको टोटल फोर्स मिल चुका है, दैट इज IL क्रॉस B। तो बेटा ये जो IL है बेटा IL की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो चेक करना IL की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये जो आपका लेंथ एलिमेंट यहाँ डेवलप हुआ है दैट इज IL। तो बेटा IL की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन गिवन है दैट इज माइनस के कैप, दैट इज माइनस के कैप। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि IL की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन आपकी करंट की होगी और मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है। तो बेटा ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है कि IL हमेशा वही डायरेक्शन कैरी करेगा जो करंट की डायरेक्शन होगी और B आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, B आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अब हम टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज ILB। तो अगर यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर यहाँ एंगल 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तो उस केस में फोर्स की वैल्यू मिनिमम आएगी, 0 आएगी, 90 डिग्री एंगल पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सो दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।